तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं रोहित चौहान, आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स हाउस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, इससे हम लोग पहले वाले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट बात की थी हमने इलेक्ट्रिक रजिस्टिविटी के ऊपर, प्रतिरोधकता के ऊपर। तो आज ये जो वीडियो है बच्चों, उसी का नेक्स्ट पार्ट है। तो जो पहले की जो वीडियो थी उस पर हम लोग कुछ चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसको साथ हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। क्या थी हम लोग बात, हमने हमने पिछली वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो देखिए, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था भाई, किसी भी चालक पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है वह किसी भी चालक पदार्थ का प्रतिरोध आर जो होता है वो आर इक्वल टू रो एल अपान ए होता है। जहां आर क्या होता है बच्चों, यहाँ जो आर होता है बच्चों, आर बच्चों प्रतिरोध होता है, एल बच्चों लंबाई होती है, ए बच्चों क्षेत्रफल होता है ना, और आर बच्चों प्रतिरोध, इसे तो हम जानते ही हैं, और रो बच्चों प्रतिरोधकता। अच्छा, तो हमने कहा था कि जब हम लोग लंबाई को जब n गुना कर देते हैं, जब किसी तार को खींचकर लंबाई को n गुना कर देते हैं, तो लंबाई को n गुना करते हैं बच्चों, तो नया प्रतिरोध क्या बनता है, r डैश बराबर बच्चों होता है n स्क्वायर इंटू आर। मतलब कि नया प्रतिरोध पुराने प्रतिरोध का n स्क्वायर गुना होता है। अगर हम लोग उसके जो क्षेत्रफल में बच्चों n गुना करते हैं या जो भी चीजें हैं, तो उसका जो नया प्रतिरोध होता है बच्चों, नया प्रतिरोध r डैश बराबर पुराना प्रतिरोध बटा के n स्क्वायर। मतलब क्या है, इतनी सारी बातें बच्चों हम लोगों ने किया था, ठीक है ना, ये बातें हम लोगों ने पढ़ रखा था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है बच्चों, हम लोग कुछ बातें आगे बढ़ने वाले हैं। वो चीज क्या है कि कुछ पदार्थों की मैंने यहाँ पर प्रतिरोधकता लिखी हुई है, जो विशिष्ट प्रतिरोध है, जो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी है, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है इसका, वो बच्चों हमने यहाँ कुछ कर लिया। चांदी का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोधकता है, वो बच्चों है 1.6 इंटू 1.60 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। अच्छा, तांबे की जो बच्चों प्रतिरोधकता है वो है 1.60 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। अच्छा, एल्यूमिनियम की जो प्रतिरोधकता है वो बच्चों है 2.63 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। तो बच्चों इतनी जो सारी चीजें हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बच्चों ध्यान रहे। इसमें से आपसे बताऊं कि बच्चों जिस पदार्थ की प्रतिरोधकता जितनी कम होती है, स्टूडेंट्स, जिस पदार्थ की प्रतिरोधकता जितनी कम होती है, वह बच्चों उतना ही एक गुड कंडक्टर होता है, वह बच्चों उतना ही एक अच्छा चालक होता है इलेक्ट्रिसिटी का। आई नहीं बात समझ में। तो इधर की चीजें मैं थोड़ा साफ करने जाऊंगा इसको, ठीक है। तो देखिए, अच्छा, अब देखो बच्चों, मैं आपसे बात कहूं कि इसमें से सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन सा होगा, तो बच्चों इस बात को आप लोग जानते होंगे बच्चों, चांदी। क्या बच्चों, चांदी पहले नंबर पर। क्यों? क्योंकि देखिए, जो चांदी की जो बच्चों जो चालकता है वो प्रतिरोधकता जो बच्चों है वो बच्चों बहुत कम है। मतलब कि जिस पदार्थ की प्रतिरोधकता जितनी ही कम होगी वह उतना ही अच्छा चालक होगा। तो जी, प्रतिरोधकता जितनी कम, चालकता उतना अच्छा। आई ना समझ में। अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों की प्रतिरोधकता जितना ही कम होगा उतनी ही अधिक चालकता होगी। ये जो चालकता है, चालकता का मतलब क्या बच्चों, अब देखिए ध्यान से, अब आपको मैं प्रतिरोधकता बता रहा हूं और चालकता में थोड़ा अंतर बता रहा हूं, इस बात को समझिएगा। अगर जैसे भी मान लीजिए कि मेरे पास ये कोई वायर है ना, जैसे कोई वायर है, इसमें कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तो बच्चों जो प्रतिरोध है वह क्या, उसका कार्य क्या है, इस करंट को फ्लो होने से रोकना, ठीक।
लेकिन फिर भी करंट इस वायर में फ्लो कर रहा है, क्यों? अगर मैं आपसे बात कहूं, अच्छा आप लोग देखो ध्यान से, आप इस बात पर ध्यान देना, जब अभी आप लोग हैं, मान लेते हैं कि ऐसा होता है कि जो, अगर मान लीजिए कि कोई क्रिकेट आप खेल रहे हैं, तो गांव में ऐसा अक्सर होता है ना, कि दो टीमें हैं और आप जिस टीम में खेलते हैं उस टीम में एक लड़के से आपकी कुछ कहा सुनी हुई है और उस लड़के का ही बल्ला है, उस लड़के का ही गेंद है। जब आप उस टीम में जाते हैं तो वो लड़का कहता है कि ये हमारे टीम में नहीं खेलेगा। देखिए, आप जाना चाहते हैं लेकिन आपको वो रोक रहा है प्रतिरोध बनकर, ये हमारे टीम में नहीं खेलेगा, ये हमसे इससे झगड़ा हुआ है। हाँ जी, लेकिन फिर भी आपको उस टीम में रखा जाता है, क्यों? अब देखिए कौन, तो कौन बगलिया में उसका कोई दूसरा लड़का है तो कह रहे अरे इसको रख लो, छक्का बड़ा तो बढ़िया मारता है, रख ले यार, रख ले इसको। तो देखिए ध्यान से, उस टीम में आपका अवरोध करने वाला कौन है जिससे आपकी नहीं बनती, और कोई लड़का दूसरा है जो कह रहा है कि इसको रख लो, बड़ा बढ़िया ही फेंकता भी है, खेलता भी है, इसको रख लो यार, इसको रख लो। तो वो जो आपको रखने के लिए कह रहा है वो क्या है? वो आपको रखने के लिए उसमें अलाउ कर रहा है, मतलब तो जो अवरोध कर रहा है उसका वो जस्ट अपोजिट है कि नहीं? एक आपको मना करना चाह रहा है कि तुम मेरे में नहीं खेलोगे, लेकिन एक आपको अपने में रखना चाह रहा है। तो जो आपको रखना चाह रहा है वो प्रतिरोधकता का उल्टा है, चालकता। ध्यान दीजिए, करंट जब इस वायर में फ्लो करना चाहा तब बच्चों इसको रोकना चाहा प्रतिरोध किससे बनता है बच्चों? प्रतिरोधकता से। लेकिन इसमें प्रतिरोधकता के अपोजिट भी है कुछ, जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है। आखिर में इसमें करंट फ्लो क्यों हो गया? मैं कह रहा हूं इसमें प्रतिरोधकता जो करंट को रोकना चाहा तो करंट रुक जाना चाहिए ना, लेकिन फिर भी करंट इसमें दौड़ा। क्यों दौड़ा? क्योंकि बच्चों इस प्रतिरोधकता का एक अलग क्वालिटी है जो करंट को अपने अंदर खींचने का प्रयास कर रहा है, वो है बच्चों चालकता। मतलब क्या है? जो चालकता होती है वह प्रतिरोधकता के बच्चों विपरीत होती है। मतलब क्या है कि चालकता बच्चों जो होती है प्रोपोर्शनल टू 1 प्रतिरोधकता। अगर बच्चों ध्यान देना तो बच्चों जो चालकता है वह प्रोपोर्शनल टू होती है प्रतिरोधकता के। मतलब क्या बच्चों? चालकता को मैं अगर बच्चों में कंडक्टिविटी कर दूं, कंडक्टिविटी प्रोपोर्शनल टू 1/ρ ना बच्चों। तो कंडक्टिविटी इक्वल टू, यहां देखो बच्चों एक कांस्टेंट आएगा, तो उस कांस्टेंट को हम लोग बच्चों 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? कांस्टेंट। यहाँ पर k आएगा, k/ρ, तो k इक्वल टू यहाँ पर चलो 1 मान लेंगे, तो c इक्वल टू 1/ρ। अच्छा, ये बच्चों हम लोग की हो गई कंडक्टिविटी। इसे ही हम लोग कहते हैं कंडक्टिविटी। चालकता। बच्चों जो चालकता होता है वह प्रतिरोधकता का जस्ट व्युत्क्रम होता है। अच्छा, जो चालकता, अब देखो ध्यान से बच्चों, अगर मैं आपसे बात कहूं कि जिसकी प्रतिरोधकता जितनी कम होगी उसकी चालकता उतनी ही अच्छी होगी, और जिसकी चालकता जितनी अच्छी वो उतना ही गुड कंडक्टर होगा ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चांदी की चालकता, चांदी की प्रतिरोधकता इन सभी से सब में सबसे कम है, लेकिन चांदी की प्रतिरोधकता बच्चों सबसे कम है, लेकिन बच्चों इसी की चांदी की चालकता सबसे अधिक होगी। जिसकी प्रतिरोधकता जितनी कम उसकी चालकता उतनी ही अधिक। आई नहीं समझ में? देखिए यहां पर मैंने कहा कि एक मैग्नीज धातु है, मैग्नीज धातु का देखिए जो निकिल है, हाँ निकिल देखिए, निकिल का देखिए जो प्रतिरोधकता है वो कितना है बच्चों? 6.84 × 10⁻⁸ ओम मीटर। बच्चों 6 की जो निकिल है, निकिल की जो चालकता है, जो प्रतिरोधकता है, इन सभी धातुओं से अधिक है प्रतिरोधकता। तो बच्चों इन सभी में से किसकी चालकता सबसे
कम होगी, तो बच्चों निकिल की ही चालकता सबसे कम होगी, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता बच्चों इनमें से अधिक है। मैं इन धातुओं की बात कर रहा हूं, जितना मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है। आई नहीं बात समझ में? अब देखिए ध्यान से, तो हम लोग को पता चलेगा सर चालकता क्या होता है। अच्छा, चालकता का मात्रक क्या होगा बच्चों? अब ध्यान दीजिए, जो चालकता का जो मात्रक होगा, चालकता बराबर 1 के रो का मात्रक क्या बच्चों? ओम मीटर ना बच्चों। अब देखिए, जो चालकता का मात्रक क्या रहेगा बच्चों? वो हो जाएगा ओम इनवर्स डैश मीटर इनवर्स ना बच्चों। ये चालकता का जो मात्रक हो जाएगा बच्चों, जस्ट इसका उल्टा है कि नहीं चालकता। आई नहीं समझ में? अच्छा चलिए ठीक, इतनी बातें हम लोग नोट कर लीजिए। अच्छा, अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड कुछ कंसेप्ट लेते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड कंसेप्ट। अब मैं आपसे कहूं, एक चांदी का तार, एक चांदी का तार जिसकी लंबाई 2 मीटर है तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों, क्षेत्रफल आप यहां पर लिख दीजिए, हाँ 0.8 मिलीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों मिलीमीटर स्क्वायर है, 0.8 मिलीमीटर स्क्वायर है। तार का प्रतिरोध क्या होगा? देखो बच्चों, ये मार्केट से आप तार लेकर आए हैं जिसकी लंबाई 1, फिर 2 मीटर, जिसकी लंबाई बच्चों 2 मीटर है, ठीक है ना। और उसका जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो बच्चों 0.8 mm स्क्वायर है। आगे समझ में? तो उस तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो मेरा प्रश्न ये, इसका मतलब ये है बाबू कि उस चांदी के तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई 2 मीटर तथा जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 0.8 मिलीमीटर स्क्वायर है। अगर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं तो बच्चों कल समझिए, आप देखिए तो एकदम वीडियो को पॉज करिए, ऐसे करिए। अच्छा, मेरे ख्याल से आप लोग प्रयास कर चुके होंगे, देखते हैं हम लोग। तो बच्चों L इक्वल टू क्या है बच्चों? 2 मीटर। A इक्वल टू क्या बच्चों? 0.8 mm स्क्वायर। अब देखो बच्चों, अब मैं आपसे बात करूं कि बच्चों ये जो 0.8 मिलीमीटर स्क्वायर है बच्चों, पहले इसे आप मीटर स्क्वायर में चेंज कीजिए। अब देखो ध्यान से, तो मैं आपसे बात करूं बच्चों कि जो एरिया है वो 0.8 तो अपने जगह पर पहले, ठीक है ना। देखिए ये कितना मिलीमीटर, जो ये जो मिलीमीटर जो स्क्वायर है कि नहीं, ये बच्चों 1 मिलीमीटर गुणा दूसरा मिलीमीटर, मतलब क्या बच्चों? ये तभी नहीं आकर मिलीमीटर स्क्वायर जी, ये वो ये मिलीमीटर स्क्वायर, ये 1 mm, ये 2 mm, 2 बार mm है ना। जब हम लोग 1 mm को जो मीटर में चेंज करेंगे तो बच्चों हम लोगों को आएगा 10⁻³ मीटर। फिर जब हम लोग दूसरे mm को हम लोग हल करेंगे तो बच्चों 10⁻³ मीटर। मतलब क्या बच्चों कि 1 मिलीमीटर बराबर के 10⁻³ मीटर बच्चों, इतना होता है। आई बात समझ में? ठीक है बच्चों ना, 1 मिनट 10⁻³ तो देखो बच्चों, अब देखिए, अब भाई जो एरिया है बाबू, देखिए 10⁻³ 10⁻³ मतलब 0.8 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। बच्चों ये मीटर स्क्वायर हो गया। आई क्वेश्चन में अब हमको बच्चों इसका प्रतिरोध निकालना है। तो जो बच्चों R है वो R बराबर होता है ρ L/A। तो बच्चों देखो ध्यान से,
आर बराबर रो का मान, पदार्थ किसका बच्चों, चांदी, तो चांदी की प्रतिरोधकता कितनी बच्चों, आप लोग लिखेंगे सर 1.60 इंटू 10⁻⁸। अच्छा गुणा बच्चों एल का मान कितना 2 मीटर, बच्चों ए का मान कितना सर 0.8 इंटू 10⁻⁶। अच्छा बच्चों इतनी बातें आ गई। अब देखिए ध्यान से, मैं आपसे कहूं कि बच्चों इसे तो हम लोग हल कर रहे हैं आर इक्वल टू, अच्छा ये देखो बच्चों थोड़ा सा यहाँ पर, क्या मैं ये जो एरिया है कि नहीं, एरिया को बच्चों अगर मैं दशमलव को बच्चों अगर मैं यहां पर अगर करूं, एक अंक में इसको अगर पीछे ले जाऊं बच्चों, तो बच्चों इसके घात में क्या हो जाएगा बच्चों, एक और कम हो जाएगा ना जी, इसके घात में एक और कम हो जाएगा। तो -6 में से एक और कम करोगे तो कितना आएगा बच्चों, -7 आ जाएगा। मतलब क्या है कि a इक्वल टू 0.8 नहीं 8 इंटू 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। अच्छा तो बच्चों यहां पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या कि 8 इंटू 10⁻⁷, ठीक ये। अच्छा मैं इसको टोटल करता हूं ऐसे अभी ध्यान से, तो मेरे ख्याल से आप लोग को दिख रहा है नहीं दिख रहा है पूरा टोटल, हाँ दिख रहा है ये -7, ठीक। अब देखो बच्चों अब क्या करना है भाई, 10⁻⁸ 10⁻⁷, तो पहले बच्चों 10⁻⁷ को ऊपर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा हम लोग का 1.60 इंटू 2 इंटू 10⁻⁸ इंटू 10⁻+7 हो जाएगा बाबू, +7 अपान के 8। अच्छा जो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 है ना। अब यहाँ पर कि 10⁻⁻8 10⁻+7, तो ये बच्चों क्या जाएगा बच्चों 10⁻−1 यहाँ बचेगा, 10⁻−1 यहाँ पर बचेगा कि नहीं भाई, बचेगा सर एकदम बचेगा। अब देखिए तो हम लोग को r इक्वल टू, अच्छा इसको भी इधर करता हूं, ठीक इसी सवाल बच्चों यहाँ पर देखिए तो r इक्वल टू जो हम लोग को मिलने वाला है वो बच्चों यहाँ पर क्या बचा 1.60, तो यहाँ पर मैं इसको भाई 1.60, अच्छा इंटू यहाँ पर जो 2 1 जा 2 तो 1 हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, 10⁸ 10⁻⁸ 10⁻+7 तो 10⁻−1 अपान के 2 1 जा 2 2 2 जा 4, हाँ 4 यहाँ पर लिखिएगा। अब देखो बच्चों अब मेरा आपसे प्रश्न है बच्चों, जब आप इसका जब इसमें जब डिवाइड करोगे तो पहले भाई 0 टाइम्स आएगा, तो फिर क्या, तो यहां भी मिलेगा भाई 0.4 चौका 16 0.04 इंटू यहाँ पे 0 करते हैं, 0 यहाँ पर है ही 0 इंटू 10⁻⁻1। अच्छा बच्चों ये देखिए ध्यान से, ये बच्चों लोग को r इक्वल टू मिल जाएगा, ये बच्चों नीचे ये 10 है कि नहीं 10⁻⁻1 है ना। अब देखिए ध्यान से, ये जो डेसिमल है बच्चों, इस डेसिमल को बच्चों आप लोग एक अंक पीछे ले जाइए, तो ये इसके 10⁻1 में से ये बेटा एक और कम हो जाएगा, तो ये को मिल जाएगा भाई 4 इंटू 4.0 इंटू 10⁻⁻2। बच्चों प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, R होता है ना। इतना हम लोग को आंसर मिल जाएगा, मतलब R इक्वल टू 4 इंटू 10⁻2 ओम। देखो बच्चों इतना जो हम लोगों को आंसर मिलने वाला है, आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो R इक्वल टू 0.04 ओम। ये बच्चों इतना भी मिल सकता है आपको आंसर। आए नहीं बात समझ में, मेरे ख्याल से आप लोग इस बात को समझ गए होंगे एकदम अच्छे से, वीडियो में कहीं कुछ कटा तो नहीं है, एकदम नहीं कटा है। हाँ तो बच्चों देखिए वीडियो में कुछ नहीं कट रहा है, एकदम साफ साफ, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग आगे, तो एक हाथ क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन तो भाई हमारे थ्रू था, ये क्वेश्चन को हमने बनाया था अपने माइंड से, ऐसे ही बन गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग आगे, ठीक है ना। इसे मैं थोड़ा सा साफ कर दूं, ठीक। अब देखिए इसका मेरे ख्याल से आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, अगर नहीं लिए हैं तो वीडियो का आगे पीछे करिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपसे कहूं बच्चों कि मेरे पास एक आध क्वेश्चन है इस बुक में,
देखते हैं कहाँ था अभी, कुछ टाइम पहले मैंने इसको ढूंढा था जरूर। कहाँ गया भाई, देखिए। अच्छा देखिए, एक क्वेश्चन है, ये शायद क्वेश्चन ये एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कि किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का 20 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 26 ओम है। अच्छा देखो बच्चों, कोई धातु बच्चों, किसी धातु का 20 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 26 ओम है। यदि तार का व्यास, यदि तार का व्यास 0.3 mm है, मतलब बच्चों मिलीमीटर है, इसी तार पर धातु की विद्युत प्रतिरोधकता क्या है। अच्छा बच्चों, आपसे पूछा है कि तार धातु की विद्युत प्रतिरोधकता क्या है। अच्छा, सारणी की सहायता से पदार्थ की भविष्यवाणी कीजिए बच्चों। सारणी की सहायता से पदार्थ की भविष्यवाणी। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है आप लोग समझ गए होंगे कि भैया मुझे किसी धातु का जो विशिष्ट प्रतिरोध बच्चों, अच्छा प्रतिरोध पहले आप लोग बच्चों क्या दिया है, फिर ध्यान दो, किसी धातु का 20 डिग्री सेल्सियस पर जो प्रतिरोध है बच्चों, वो बच्चों 20 ओम, मतलब कि क्या दिया है बच्चों, जो प्रतिरोध R बराबर बच्चों 20 ओम। वेरी गुड। अच्छा, यदि तार का व्यास बच्चों, व्यास जानते हैं आप लोग ना, मतलब ये कोई एक सर्किल है तो बच्चों ये पूरा व्यास, मतलब क्या बच्चों, D = 0.3 मिलीमीटर बच्चों। अच्छा बच्चों ध्यान रहे, इसे जब अगर मिलीमीटर में है तो बच्चों इसको आप मीटर में लाए पहले, तो जो व्यास हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 0.3 × 10⁻³ मीटर। 1 मिलीमीटर इक्वल टू बच्चों 10⁻³ मीटर होता है। अच्छा, इसे थोड़ा सा आप लोग और अच्छे से रिअरेंज करिए। तो मैंने कहा कि क्वेश्चन में दशमलव नहीं दिखना चाहिए, दशमलव मेरा दुश्मन है, मैं पहले भी कह चुका हूं, ठीक है ना। तो इसे आप कहेंगे 3 × 10⁻⁴ मीटर। वेरी गुड बच्चों, ये क्या बच्चों, व्यास। अच्छा, अब देखिए ध्यान से, अगर मैं आपसे बात कहूं बच्चों कि अगर आप वृत्त का ये जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है बच्चों, मुझे क्या चाहिए आपको, एक लंबाई भी चाहिए आपको, लंबाई भी चाहिए। लंबाई दिए क्या भाई, किसी धातु का 20 डिग्री सेल्सियस पर, देखिए पहले आपसे पूछा क्या बच्चों, रो पूछा है ना, रो पूछा है। अच्छा, रो पूछा है, लंबाई दिया क्या इसमें, लंबाई कैसे काम चलेगा। ओहो 1 मीटर पहले ही बोल दिया था, सॉरी। हाँ तो बच्चा, किसी धातु का 20 डिग्री सेल्सियस मतलब कि 1 मीटर बच्चों, 1 मीटर, हाँ जो 1 मीटर लंबा, 1 मीटर लंबे, हाँ ये बच्चों प्रश्न ऐसे बच्चों, 1 मीटर लंबे किसी धातु का 20 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 26 ओम है। यदि तार का व्यास 0.3 mm है, धातु की विद्युत प्रतिरोधकता क्या है। सारणी की सहायता से पदार्थ की भविष्यवाणी कीजिए। आपको बच्चों L दे दिया, यहां पर L बराबर बच्चों 1 मीटर। अच्छा, आपको L दे दिया और R दे दिया, इसका व्यास दे दिया, आपसे बच्चों रो का मान पूछा है। अच्छा, वीडियो को थोड़ा आप लोग पॉज कीजिए और क्वेश्चन पर लगाइए और देखिए रो का मान जो निकलेगा बच्चों, जो रो की वैल्यू आएगी वो रो की वैल्यू इसमें से किससे इसमें मैच करेगी बच्चों। आपको ये चीजें इसमें से आपको सेट करके बताना है पदार्थ को। हो सकता है
जिस रो की वैल्यू ऐसी आए जो इसमें वो पदार्थ हो ही ना, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी भाई हमें पता होना चाहिए। आई नहीं बात समझ में? ठीक, अच्छा, तो आप लोग मेरे ख्याल से कर चुके होंगे, तो हम लोग चलते हैं अब। अच्छा, तो बच्चों पहली बात तो भाई हम लोग इसमें से जो हल करने वाले हैं, पहले मुझे, हमारे पास फार्मूला होता है R इक्वल टू रो L अपान ए। अच्छा बाबू, R इक्वल टू रो L अपान ए, तो मुझे रो निकालने के लिए मुझे इस फार्मूले को ऐसे रीअरेंज करना पड़ेगा, R A अपान L। अच्छा, R की वैल्यू पता है, L की वैल्यू पता है, A की वैल्यू बच्चों मुझे नहीं पता, A की वैल्यू मुझे नहीं पता। अब देखो बच्चों, A की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे आप? एरिया है ना बच्चों, तार का जो कटिंग है ये कोई जरूरी नहीं है कि वो वृत्ताकार ही हो, नहीं समझिए आप। जैसे मान लीजिए कि कोई जो तार का जो सामने का जो सिरा, ये कोई तार है, इसके सामने का सिरा ये बच्चों वृत्ताकार ही हो, ये कोई जरूरी नहीं है बच्चों। इसके सामने का सिरा बच्चों ऐसा भी तो हो सकता है जी, ऐसा तार नहीं सकता क्या ऐसा तार नहीं सकता बच्चों? तो किसकी तार के सामने का जो फेस है वो बच्चों आयताकार दिखे, रेक्टेंगल दिखे, ऐसा तार नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, लेकिन आपसे ए की वैल्यू, आप ये मत सोचिए हर बार ए की वैल्यू वृत्ताकार होगी, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आपसे सवाल में कहा है कि कहा गया व्यास। बच्चों अब जब व्यास की बात है तो बच्चों व्यास जो होता है वो बच्चों वृत्त का ही होता है, आयत का व्यास नहीं होता। व्यास का मतलब जो डायामीटर है, डायामीटर बच्चों सर्किल में ही होता है, रेक्टेंगल में नहीं होता, ध्यान रहे इस बात को। तो आप कहेंगे इस फार्मूले की सहायता से बच्चों आप लोग पहले ए की वैल्यू निकाल लें। अच्छा, ए की वैल्यू मैं यहां फाइंड करता हूं। अच्छा, ए इक्वल टू क्या था बच्चों सर्किल का? पाई आर स्क्वायर। अच्छा, पाई आर स्क्वायर होता है। अच्छा, तो मुझे यहां पर तो बच्चों डी की वैल्यू पता है। अच्छा, डी की वैल्यू की सहायता से आप आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्या? अच्छा, यहां से आप आर की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो आर इक्वल टू डी बाई 2 होता है फॉर्मूला ना। जो बच्चों जो त्रिज्या होती है वह व्यास का आधा होता है। आए ना समझ में? है ना जी बच्चों? ध्यान दो आप इस बात को, ठीक है। अरे देखिए, तो मैं आपने डी के वैल्यू रखूं तो 3/2 इंटू 10⁻⁴ मीटर। बच्चों इतनी बातें आ गई, तो वहां पर रख दीजिए 3/2, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर। बच्चों ये बच्चों पूरी आर की वैल्यू। जब वीडियो में कुछ कट नहीं रहा है ना, चलो ठीक है बच्चों, कट नहीं रहा है, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए अच्छे से, ठीक क्लियर है, ठीक। देखो बच्चों, जो आर की वैल्यू हमें मिल गई 1.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर। अच्छा, अब देखो जो हमें निकाला भाई ए का मान निकालना है, तो आई की वैल्यू 3.14, 3.14, पाई की वैल्यू क्या थी? 3.14। अच्छा, गुणा आर की वैल्यू बच्चों देखिए 1.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर का स्क्वायर। देखो बच्चों, तो ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी बच्चों 15। बच्चों 15 का स्क्वायर क्या था बच्चों? 225। 15 का स्क्वायर कुछ ध्यान से, अगर मैं इस बात को भैया 15 गुणा 15 ना बच्चों, तो देखिए जो 15 का जो स्क्वायर होगा बच्चों, जो 15 का जो स्क्वायर होगा, तो बच्चों लास्ट वाली संख्या का हम कर देंगे स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर बच्चों होगा 25 जी। अच्छा, एक के बाद क्या आता है बच्चों? 2, तो कहोगे आप 1 गुणा 2 बराबर 2, 225। बच्चों किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 5 आए और उसका स्क्वायर करना हो तो ध्यान दो, उसका एक ट्रिक सीखो। जैसे कि ये 25 हो गया, 25 का स्क्वायर बच्चों, तो लास्ट में 5 है, तो 5 का स्क्वायर बच्चों 25। अच्छा, 2 के बाद क्या था बच्चों? 3, तो 2 गुणा 3 बराबर 6, 625 बच्चों। अगर मैं आपसे कहूं कि 35 का स्क्वायर सर जी, तो बच्चों 5 का स्क्वायर 25 ना बच्चों, आई बात समझ में। और 3 के बाद क्या आता है बच्चों? 3 के बाद आता है 4, तो 3 × 4 कितना जाएगा बच्चों? 12, 3 चौका 12, 1225 बच्चों, आई बात समझ में। तो ये इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा,
ये सब लोग नोट कीजिएगा, ठीक है। सर जी हम लोग को ट्रिक भी सिखा दिए। अरे कोई बात नहीं भाई, लगे रहो वीडियो में, आप लोग आपको सब कुछ सिखा देंगे। फिजिक्स का एक एक क्वेश्चन, चाहे एनसीईआरटी हो चाहे कोई भी आरटी हो, एनसीईआरटी चाहे कोई भी आरटी हो, आप लोग ढूंढ कर खोजोगे, ढूंढ ढूंढ कर मारोगे। जैसे पबजी में आप लोग कहते हैं एनिमीज हियर, इसे मारो। अरे पबजी उबजी खेलते तो मत खेला करो आप लोग, ठीक है। ये सब बहुत देखो टाइम बर्बाद है बच्चों। जो इंसान अपने लाइफ का टाइम अगर बर्बाद कर रहा है ना, तो बच्चों वो अपने जीवन में कुछ भी अचीव नहीं कर सकता। कहते हैं ना टाइम, चलो जाओ जान दो, बहुत बातें बहुत बड़ी बन जाएगी, ठीक है ना। टाइम बच्चों है, फिर भी चलो साथ ध्यान सुन लो। टाइम को बच्चों अगर आप वैल्यू नहीं दे रहे हैं, बहुत से महानुभाव लोग होते हैं ना कि अरे टाइम तो मेरे अनुसार चलता है, जब मैं जगता हूं तभी सवेरा होता है। जगो बे, जगो तुम। कहते हैं ना कि अरे बहुत लोग आप सुन लो, मतलब कि मैं टाइम के अनुसार नहीं चलता, टाइम मेरे अनुसार। बेवकूफ है वो। कहते कि टाइम मेरे अनुसार चलता है। ओ भाई लो बच्चों, टाइम के अनुसार चलना सीख लो। अगर आपका पढ़ने की उम्र अभी यही है, आप 10 में पढ़ रहे हो, आप हो कि नहीं मेरी उम्र 10 में पढ़ने के लायक है, लेकिन मैं नहीं, मेरे अनुसार टाइम चलने वाला, मैं जब 25 साल को होऊंगा तब मैं 10 पढ़ूंगा, तब मैं 10 पढ़ूंगा, क्योंकि मेरे अनुसार टाइम चलना चाहिए। तो जाओ हो जाओ 25 साल के, करो जाओ पढ़ो 10 में। अभी आपकी उम्र है पढ़ने की, अभी आपकी उम्र है 10 में पढ़ने की, अभी आपकी उम्र है अपने आप को आगे देखने की, अपनी फ्यूचर बनाने की। फ्यूचर बनाने की यही उम्र है, यही टाइम है जिसमें आप हैं। 10 साल सोए रहो, फिर कहोगे जब मैं हो गया 25 साल का तो अब मैं जाऊंगा मैं नाम लिखवाने। जाओ लिखवाओ अपने टाइम के अनुसार कर लो। टाइम के अनुसार चलना सीखो। अभी आपकी टाइम है 10 में पढ़ने के, अभी आप टाइम 10 में पढ़ रहे हो, फिर आप सोचो। अभी नहीं IIT नीट के बारे में सोचो तो कब सोचोगे? टाइम अभी सोचने का है, अभी सोचो। अभी नहीं सोचोगे तो कभी नहीं सोचोगे। जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं उसका टाइम अभी है, अभी करने का उसका टाइम है, ठीक है ना। जो आप सोचते नहीं हो कि मैं जब बोर्ड आएगा तब पढ़ूंगा, जब पढ़ो, जब बोर्ड आएगा तो तुम्हारे अनुसार टाइम चलेगा। एक बोर्ड में पढ़ने का टाइम अभी है, अभी पढ़ो, अभी तुरंत एकदम। चलो अच्छा बच्चों चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ठीक है। अब देखिए बच्चों 3.14 इंटू 225 इंटू बच्चों 10 के पावर -4। तो 10 किसी भी 10 के पावर जो बच्चों पावर होती है वो बच्चों पावर का बच्चों 2 गुना होता है। देखिए ये 2 4 जा 8, 10 के पावर -8। अब देखो बच्चों, ये देखो बच्चों, ये दशमलव के बाद एक अंक है ना। अब देखिए तो आप कहोगे भैया 15 गुना 15 दशमलव। बच्चों ये 2 अंक पर दशमलव आएगा तो मतलब क्या बच्चों 2.25, 2.25 ये हो गया। अब देखिए ध्यान से, तो बच्चों अब एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 3.14 गुणा 2.25। बच्चों इसका आप गुणा करना है, गुणा करके बताऊं मुझे आप लोग। तो देखिए चलते हैं, 5 चौका 20, 5 एकम 5 2 7, फिर 5 3 15। तो बच्चों 5 चौका 20 का 0 2 हासिल, 5 एकम 5 2 7, फिर 5 3 15। अच्छा हाँ 5 3 15 ना बच्चों, ठीक। अब देखिए फिर 2 चौका 8, 2 1 का 2, फिर 2 3 6, फिर 2 चौका 8, ठीक है, फिर 2 1 का 2 ना बच्चों, यहाँ पे 2 रहेगा, 2 चौका 8, फिर 2 एकम 2, फिर 2 3 6, ठीक, फिर 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 3 6 बच्चों 0 8 7 15, 8 2 10 5 15 1 16, ठीक है, 6 1 7, ठीक है ना, 6 1 7 7 2 9, 1 हासिल 10 का 0, 1 हासिल 7 7.065। तो क्या एक मान बच्चों आएगा 7.06 मीटर स्क्वायर। चलो बच्चों 7.06 लेते हम लोग, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए इतना हम लोग चलते हैं। अच्छा देखो बच्चों, अब हमें निकालना है आर की वैल्यू, तो रो की वैल्यू। तो रो इक्वल टू आर की वैल्यू बच्चों 26 ओम गुणा ए की वैल्यू बच्चों 7.06
बटा के एल की वैल्यू बच्चों 1 मीटर है ना, तो आप लोग कहेंगे रो इक्वल टू 26 गुणा 7.06। तो बच्चों इसका आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 7.06 गुणा 26 फिर तो 6 जाकर 36 का 6 3 हासिल 6 0 0 0 3 0 3 6 7 42 फिर 2 छक्का 12 फिर 2 0 0 1 2 7 14। अच्छा 6 आ गया 5 आ गया 3 आ गया 8 आ गया 1 आ गया। देखो बच्चों तो रो इक्वल टू को मिल रहा है 1.83 5 6 गुणा 10 घात कुछ यहाँ पे क्या बच्चों, अरे हाँ सॉरी ये बच्चों 10 घात -8 हम लोग ये भी छोड़ दिए ना, कोई बात नहीं। ये बच्चों 10 की पावर -8 मीटर इस 10 की पावर 8 मीटर स्क्वायर ना बच्चों, यहाँ पे था। तो बच्चों यहाँ पर इसे आप करेंगे तो ये हम लोग को मिल जाने वाला है इंटू 10 के पावर -8 मीटर स्क्वायर। ठीक चलो अच्छा 8 चलो अच्छा ये हम लोग कट जाएगा यहाँ से, मीटर से एल से मीटर कटेगा देखने से। तो अब देखो बच्चों इंटू 10 टू पावर -8 इंटू 10 टू पावर -8। अच्छा रो की वैल्यू यूनिट क्या थी बच्चों, ओम मीटर। बच्चों आप यहाँ पर सबकी वैल्यू रखेंगे, बात वही आएगी सबका, आपको लास्ट में ओम मीटर ही मिलने वाला है। बच्चों ये जो रो की वैल्यू किससे मैच कर रही है बताओ तो ध्यान से बच्चों, देखो ध्यान से देखो बच्चों 8.4 अरे 1.84 अरे अगर बच्चों इससे मैच कर रही है इसकी रो की वैल्यू लगभग देखो 1.83 है ना 1.84। तो बच्चों ध्यान दो। अच्छा ये देखो बच्चों अगर मैं आपसे बात कहूं कि जो हमने यहां पर कुछ चीजें भी छोड़ी थी ना, ये 7.06 आया था ना, ये 7.06 आया था। तो बच्चों 7.06 के बाद कुछ 1-2 अंक और आए थे, हमने उनको छोड़ा हुआ है। मतलब अगर उनका अगर मैं पूरा लेता बच्चों तो ये जरूर 1.84 आ जाता, 1.84 आया था। तो ये बच्चों मैग्नीन का तार हो सकता है, हाँ मैग्नीन तार हो सकता नहीं है, ये मैग्नीन का तार है ही, यह बच्चों मैग्नीन का तार है, सॉरी मैग्नीज है बच्चों। देख किताब में क्या दिया हुआ है, किताब में अरे बाप रे बाप मैग्नीज ही दिया हुआ है, मैग्नीज ही दिया है बच्चों, मैग्नीज ही दिया हुआ है। अरे बाप रे बाप मैंगनीज ही दिया हुआ है। बहुत इजी कंसेप्ट है, हमने इसको सीखा। तो टाइम का बर्बाद नहीं करना है आपको, अपने आप को आप इंप्रूव कीजिए। सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी लगे रहिए और वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। मेरे बच्चों अगर आप कहीं कोचिंग कर रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं फिजिक्स के लिए आपको थोड़ी भी चिंता नहीं करनी है, कोई कोचिंग नहीं करनी है। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो ठीक है ना, आप अगर इसको देख रहे हैं तो आप इतना ध्यान दीजिए कि मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूं, लगातार प्रयास कर रहा हूं कि आपको मैं एक अच्छा से अच्छा कंसेप्ट दूं, बेहतरीन अपना मैं आपको अपना एक नॉलेज दूं, ठीक है ना। तो देखिए कुछ चीजें होती हैं जो छूट जाती हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग मिस्टेक करे थे, तो भाई देखिए मिस्टेक एक व्यक्ति का स्वाभाविक से गुण है, ठीक है ना, कुछ चीज दिमाग से उतर जाती है, लेकिन ये कब तक जाएगा। अगर हम सही है तो कहीं ना कहीं पकड़ लेंगे, अगर हम सही तो कहीं ना कहीं पकड़ लेंगे बच्चों। एकदम ये छूट गया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हम लोग कहीं से मिस्टेक कर दिए थे, हमें से आंसर कहाँ जा रहा है भाई, तो पकड़ चोर कहाँ गया, चोर पकड़ा जाएगा अगर आप सही है तो, ठीक है ना। ओके चलते हैं, धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। ओके धन्यवाद।